कितना प्यार भरा त्योहार होता है न ये रक्षाबंधन का। देखने में ये राखी का धागा बहुत साधारण सा लगता है, पर भाई की कलाई में बहन द्वारा बांधा गया ये धागा विश्वास का अनमोल प्रतीक होता है। उस धागे के प्रेम के विश्वास पर हर भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए सारे जमाने से लड़ने को तैयार हो जाता है। आज वही रक्षाबंधन का पावन पर्व हमारे जीवन के लिए नया संदेश लेकर उपस्थित हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे शुरू हुई रक्षाबंधन की प्रथा, क्या है इसके पीछे का रहस्य और इससे जुड़ी कुछ सच्चाई एवं पौराणिक कथा। साथ ही वीडियो के एंड में हम आपको रक्षाबंधन कब मनाएं, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि भी बताएंगे, क्योंकि इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह ही पूरे भारतवर्ष में ये कंफ्यूजन है कि आखिर रक्षाबंधन किस दिन मनाएं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, वरना आप बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर देंगे और आधा अधूरा ज्ञान सदैव ही घातक होता है। इससे पहले हम कथा की शुरुआत करें, आपसे निवेदन है यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की कथा। हमारे महान पूर्वजों द्वारा इस उत्सव की शुरुआत बहुत पहले से ही की गई है। आपने रक्षाबंधन के विषय में अनेक कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं वो सबसे अलग है। जब भगवान स्वयं ही अपनी बहन के बंधन में बंध गए थे, वह किस प्रकार मूर्ति से बाहर निकल अपनी बहन से राखी बंधवाने आए और चारों युगों में किस प्रकार रक्षाबंधन को मनाने की परंपरा रही, वह सारी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली कथा है माता लक्ष्मी और उनके भाई राजा बलि की। सत्ययुग का समय था। कहते हैं राजा बलि ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। वो आखिरी का 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे। तभी सारे देवता उदास मन से भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमारी रक्षा करो। अगर राजा बलि ने ये यज्ञ पूरा कर लिया तो वह स्वर्ग का राजा बन जाएगा और संपूर्ण विश्व में राक्षसों का राज्य हो जाएगा। हम पर कृपा करो। तब देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान विष्णु वामन का अवतार धारण कर राजा बलि के यज्ञ में पधारे और उन्होंने वहां जाकर राजा बलि से 3 पग धरती का दान मांगा। राजा बलि ने भी हर्ष से दान देना स्वीकार कर लिया। अब भगवान विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण किया। उन्होंने एक पग में सारी धरती को नाप लिया, दूसरे भाग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया और जैसे ही तीसरा पग रखने वाले थे, राजा बलि से कहा, ये तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तुम्हारा वचन मिथ्या हो जाएगा और मिथ्या बोलने के कारण तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा, ये तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। अब जैसे ही भगवान विष्णु ने तीसरा पद राजा बलि के मस्तक पर रखा, वह सीधा रसातल में पहुंच गया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर राजा बलि से कहा, अब तुम यही निवास करो। अब ये रसातल ही तुम्हारी राजधानी होगी। तुम समस्त राक्षस समाज के साथ यही निवास करो। तब राजा बलि ने कहा, हे भगवान, आपने इतनी कृपा की है, आपका मुझसे इतना प्रेम है, मुझ पर एक कृपा और करो। भगवान विष्णु ने कहा, तुम जो वरदान मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। राजा बलि ने कहा, आपके बिना तो मैं कहीं रह नहीं सकता। मेरी तो यही प्रार्थना है, मैं अगर यहाँ पर रहूं, मेरे इस राज्य की रखवाली आप करो, आप मेरे द्वारपाल बन जाओ। भगवान विष्णु ने राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया। अब बलि तो रसातल के राजा थे और भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बन गए। बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी को चिंता सताने लगी। बहुत समय व्यतीत हो गया है, भगवान वापस नहीं आए। इतने में नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी से मिल माता लक्ष्मी ने पूछा, भगवान विष्णु कहाँ चले गए हैं? नारद जी ने बताया, भगवान विष्णु को तो राजा बलि ने अपना द्वारपाल बना दिया है, क्योंकि उसने भगवान से वचन लिया है कि भगवान उसके महल की रक्षा करे। इसलिए भगवान द्वारपाल बन उसके राज्य की रक्षा कर रहे हैं।
माता लक्ष्मी ने पूछा, मैं उन्हें वापस अपने लोक में कैसे ला सकती हूँ? तब नारद जी ने उन्हें युक्ति बताई, तुम राजा बलि के पास जाकर उन्हें राखी का सूत्र बांध दो, वो तुम्हें अपनी बहन मान लेंगे। जब वह तुमसे कुछ मांगने को कहे तब तुम भगवान विष्णु की मुक्ति के लिए उन्हें कह देना। देवऋषि नारद की बात मान जगत जननी माँ भगवती स्वरूपा लक्ष्मी जी राजा बलि के पास आई और बलि के पास आकर कहने लगी, आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। कहते हैं इस उत्सव पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, ऐसा कह उन्होंने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि ने कहा, तुम मेरी बहन बनी हो, जो मुझसे मांगना चाहो मुझसे मांग सकती हो। तब माता लक्ष्मी ने कहा, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मेरे पतिदेव की मुक्ति दो, वो तुम्हारे पास द्वारपाल बनकर रह रहे हैं, तुम इन्हें द्वारपाल के कार्य से मुक्त कर दो, मैं इन्हें वैकुंठ लोक लेकर जाना चाहती हूँ। राजा बलि ने सहज स्वीकार कर लिया। अब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर वैकुंठ लोक आ गईं। कहते हैं इस प्रकार भगवान विष्णु को राजा बलि के उस वचन से मुक्ति मिली थी और तभी से माता लक्ष्मी वाली की बहन कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते उनकी हालत बड़ी दयनीय हो गई। तब वह रोते हुए अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के पास आकर कहने लगे, हे गुरुदेव हमारी रक्षा करो। तब गुरु बृहस्पति ने राजा इंद्र के हाथ में एक सूत्र बांध दिया। वह सूत्र बांधकर उन्होंने मंत्र पढ़ा, दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन ताम्र पदना। जिस प्रकार इस रक्षा सूत्र ने राजा बलि को बांध दिया था, वही मंत्रों से अभिमंत्रित सूत्र मैं तुमको बांध रहा हूँ, ये सूत्र तुम्हारी रक्षा करें। जब गुरु बृहस्पति द्वारा इंद्र को वह धागा बांधा गया, कहते हैं इंद्र देवता की शक्ति और बढ़ गई। तब उन्होंने युद्ध में जाकर समस्त राक्षसों का संहार कर दिया। इसलिए रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं, रक्षाबंधन गुरु शिष्य का भी त्योहार है। इस दिन शिष्य अपने गुरुदेव को राखी बांधकर यह कहता है कि हरदम आप मेरी रक्षा कीजिएगा, और जब गुरुदेव अपने शिष्य को रक्षा सूत्र बांधते हैं तब उसे यह कहते हैं, मैंने तुम्हें जितना ज्ञान दिया है वह संपूर्ण ज्ञान जीवन भर तुम्हारी रक्षा करता रहे। इस प्रकार गुरु और शिष्य भी एक दूसरे को राखी का धागा बांध सकते हैं। एक बार इंद्राणी ने भी राजा इंद्र को ये सूत्र बांधा था। एक महान दैत्य के साथ इंद्र देवता का युद्ध चल रहा था, वह उससे जीत नहीं पा रहे थे। तब इंद्राणी ने अपनी शक्तियों को अभिमंत्रित कर अपने पति देव इंद्र को हाथ के अग्रभाग पर यह रक्षा सूत्र बांधकर कहा था, अब जाकर तुम इस राक्षस का वध करो, यह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। कहते हैं वह धागा बंधा कर जब इंद्र देवता पुनः युद्ध में आए तो उन्होंने उसी क्षण उस राक्षस का वध कर दिया जिस दिन इंद्राणी ने वह धागा बांधा था। वह दिन भी रक्षाबंधन का था, तो एक पत्नी भी अपने पति को रक्षा सूत्र बांध सकती है। वह ये सोचकर बांधे कि आप सदा मेरी रक्षा करना, और पतिदेव ये सोचकर अपनी पत्नी को रक्षा सूत्र बांध सकता है कि तुम मेरे घर पर आई हो, मेरे परिवार की, मेरे कुल मर्यादा की रक्षा करना। एक अन्य कथा के अनुसार रक्षाबंधन की शुरुआत राम भगवान से हुई है। जब सीता माता का हरण हो गया, राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में लगे हुए थे। तब उनके साथ हनुमान जी का मिलन हुआ। हनुमान जी ने सुग्रीव का राम भगवान से मिलन कराया। राम भगवान ने राजा बाली का वध कर दिया। अब संपूर्ण वानर एक दिन श्री राम के पास आकर कहने लगे, हे राम, आपने हमें दुखों से मुक्त कराया है। आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, हम जब तक सीता माता की खोज ना कर लेंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। कहते हैं उस समय भगवान राम ने सबके हाथों में रक्षा सूत्र बांधा था और बानरों ने भगवान राम के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर यह प्रतिज्ञा ली थी, जब तक हम रावण का नाश न कर देंगे, सीता माता को मुक्त नहीं कराएंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जिस दिन माता सीता की रक्षा के लिए ये हाथ में धागे बांधे गए, वो रक्षाबंधन का पावन पर्व था। गुरु जी कहते थे उसी दिन से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। वानरों ने राम जी के साथ जाकर लंका पर चढ़ाई की, रावण का वध किया,
सीता माता को रावण के चंगुल से मुक्त करा, राम जी के साथ दिवाली के पावन पर्व पर अयोध्या लौट आए। और इन सब कथाओं के मध्य जो सबसे सुंदर कथा है वह कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा जी की। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। रक्षाबंधन का त्योहार आया। बंशीधर श्री कृष्ण अपने कक्ष में बैठे थे। सुभद्रा हाथ में राखी लिए भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहने लगी, भैया आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं तुम्हें राखी बांधने आई हूँ। भगवान ने हाथ आगे किया। सुभद्रा ने हाथ में राखी बांधी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुभद्रे, जो मांगना चाहो मुझसे मांग सकती हो। सुभद्रा ने कहा, भैया अगर कुछ देना ही चाहते हो तो यह वरदान देना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। महाभारत का बड़ा भयानक युद्ध प्रारंभ होने वाला है। एक आप ही हो जो मेरे सुहाग की रक्षा कर सकते हो। कहते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शपथ खाकर सुभद्रा से कहा, हे सुभद्रा, इस महाभारत के युद्ध में अगर मेरी भी जान चली जाए तो मैं चिंता नहीं करूंगा, पर मैं अपने सखा और तुम्हारी सुहाग अर्जुन की रक्षा करूंगा। जब श्री कृष्ण के मुख से सुभद्रा ने ये सुना, वह प्रसन्न होकर कहने लगी, भैया मुझे और किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, सुभद्रा और भी मांग सकती हो, आज राखी का पावन पर्व है, तुम बहनों का अधिकार है। तब सुभद्रा ने कहा, अगर भैया कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे एक वरदान और दो, चारों युगों में आप मेरे साथ रहो। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा को वरदान देते हुए कहा, मैं और बलराम चारों युगों में तुम्हारे साथ रहेंगे। और भगवान का ये वचन सत्य साबित हुआ। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में बलराम, सुभद्रा और कृष्ण की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ही सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा था। एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी ने जब अपनी साड़ी फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के अंगुली से बहते हुए खून को बंद किया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे द्रौपदी, मैं इन धागों का कर्ज कभी चुका न सकूंगा। द्रौपदी ने कहा, आपको ये कर्ज चुकाने की आवश्यकता क्यों है? आप तो सिर्फ इतनी ही दया करना जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, आप मेरी रक्षा करना कहते हैं। भगवान ने उन साड़ी के धागों की लाज रखी थी। जब द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्रा किया जा रहा था, तब भगवान स्वयं साड़ी का रूप बनाकर द्रौपदी का मान बढ़ाने आए थे। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। वह साड़ी को खींचते खींचते थक गया, पर वह द्रौपदी का मान सारी सभा में घटा ना सका, क्योंकि भक्त का मान बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित हो गए थे। इसलिए इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अगर कभी रक्षा सूत्र बांधने का मौका मिले, एक रक्षा सूत्र भगवान के चरणों में बांध देना। भगवान के चरणों में बंधा हुआ रक्षा सूत्र सदा हमारी रक्षा करेगा, जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी की थी। इन सब कथाओं के मध्य एक महत्वपूर्ण कथा और भी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं मूर्ति से बाहर निकल आए अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। भारत के किसी राज्य में एक राजा का राज्य था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सरस्वती। सरस्वती सच्चे मन से परमात्मा को अपना भाई मानती थी। कहते हैं 12 साल तक उसने अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। सरस्वती के माता पिता उसकी इतनी संभाल करते थे, वो कभी चाहते नहीं थे कि कभी सरस्वती को किसी दुख का अनुभव हो। सरस्वती के महल में ही एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। उस मंदिर में ब्राह्मण शुद्ध देव रोज वहां पर भगवान की पूजा करने आते थे। वो शुद्ध देव ब्राह्मण बड़े उच्च कुलीन महापुरुष थे। वो रोज आकर भगवान को भोग लगाते, भगवान को स्नान कराते और ऐसा ही मानते थे कि यह एक भगवान नहीं, मेरे पुत्र है। अब सरस्वती रोज जाकर उनके पास बैठ जाती और उनसे कहती, आप इसे इतना प्यार करते हो, यह आपका पुत्र है। तब ब्राह्मण देवता यही कहते, जिस प्रकार तुम मेरी बेटी हो, यह मेरा बेटा है। अब तो सरस्वती का प्रेम भगवान की मूर्ति से और बढ़ने लग गया। एक दिन सरस्वती ने ब्राह्मण देवता से कहा, आज भगवान को भोग मैं लगाऊंगी। पहले तो ब्राह्मण देवता माने नहीं, पर फिर जिद करके कहने लगी, नहीं, आज तो मेरी इच्छा है।
रक्षाबंधन का पावन पर्व है, भोग में ही लगाऊंगी, जब तक मेरा भाई खाना नहीं खाने आएगा मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। बच्ची का जिद है, ऐसा सोचकर ब्राह्मण देवता खाना रखकर बाहर चले गए। सरस्वती रो रो कर श्री कृष्ण से एक कहने लगी, तुम मेरे भाई होकर रक्षाबंधन के दिन तुम बाहर नहीं आ रहे हो अपनी बहन से राखी बंधवाने और अपनी बहन के हाथों से खाना खाने। सरस्वती बड़े जोर से रोती रही। श्री कृष्ण को दया आ गई। वह छोटे बालक के रूप में मूर्ति से बाहर आकर सरस्वती से कहने लगे, सरस्वती मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम मुझे अपने हाथों से राखी बांधो। तब सरस्वती ने अपने हाथों से श्री कृष्ण के हाथों में राखी बांधी। श्री कृष्ण कहने लगे, हे सरस्वती 3 साल बाद तुम्हारा विवाह होने वाला है। वह रोकर कहने लगी, अभी मैं 12 साल की हूँ और 15 वर्ष में मेरा विवाह हो जाएगा और तुम मुझसे दूर चले जाओगे। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे कहीं भी दूर नहीं जाऊंगा, हरदम तुम्हारे साथ रहूंगा और जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है वह पूर्व जन्म के मेरे भक्त हैं। अवंतिकापुर में उन्होंने मेरी भक्ति की थी, तब भी तुम उनकी धर्मपत्नी रही थी। परम सौभाग्य से अभी मेरी कृपा के अनुसार वह इस जन्म में पुनः तुम्हारे पति बनने वाले हैं, तुम इस बंधन को स्वीकार कर लेना। सरस्वती रोते हुए कहने लगी, रक्षाबंधन के दिन मुझसे मिलने आए हो और मेरी विवाह की खबर देने आए हो, क्या मुझसे फिर नहीं मिलोगे? श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा नहीं, मैं रोज तुमसे आकर मिलकर जाऊंगा। अब तो सरस्वती का प्रेम बढ़ने लग गया। सारा दिन वह मंदिर में बैठी रहती थी। माता और पिता दोनों पूछते थे, तुम किससे बातें करती हो? पर भगवान श्री कृष्ण ने मना कर रखा था सरस्वती को बताने के लिए कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ। सरस्वती की शादी का समय आया। सरस्वती रोकर श्री कृष्ण से कहने लगी, क्या तुम मेरी शादी में नहीं आओगे? श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, बहन की शादी हो और मैं ना आऊं। भगवान स्वयं आकर सरस्वती की शादी में शामिल हुए और भगवान जब शादी में शामिल हो जाए तो आप समझ सकते हो वह विवाह कितना उत्तम रीति से संपन्न हुआ होगा। भगवान ने स्वयं आकर सरस्वती का विवाह कराया। विवाह के पश्चात जब सरस्वती अपने पति के राज्य में आई, एक दिन रोते हुए उसने अपने भाई को याद कर कहा, हे कृष्ण तुम कहाँ हो? सरस्वती के रोते ही श्री कृष्ण वहां उपस्थित हो गए। वह रोकर कहने लगी, मैंने सुना है तुम भगवान हो, सारा संसार तुम्हारी पूजा करता है, पर मैंने तो कभी तुम्हारी पूजा नहीं की। मैं तो हर दम तुम्हें डांटती रहती हूँ, कुछ ना कुछ काम बताती रहती हूँ। श्री कृष्ण तुम सच्ची सच्ची बताओ ना, तुम मेरे भाई हो या भगवान हो? तब उसकी बातें सुन भगवान श्री कृष्ण हंसकर कहने लगे, सरस्वती मैं तुम्हारा कृष्ण ही हूँ। मैं संसार की नजर में भले ही भगवान रहा हूँ, पर मैं तुम्हारा कृष्ण भाई हूँ, जिसे तुम अपना भाई मानती हूँ। तब सरस्वती रोकर कहने लगी, इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोलते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने कौन सा झूठ कहा? जहाँ लोग तुम्हें भगवान मानते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, और मुझे तो तुमने कभी पूजा का अवसर दिया ही नहीं है। मैं जब रोती हूँ मेरे पास आ जाते हो और मेरे काम खुद करके जाते हो। क्या मेरा अधिकार नहीं मैं तुम्हारी सेवा करूं? तब श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कहने लगे, तुम्हारा पूर्ण अधिकार है मेरे ऊपर। तुम जब मेरी पूजा करना चाहो मेरी पूजा कर सकती हो, पर तुम बताओ तुम्हारा पूजा में मन लगेगा? सरस्वती हंसकर कहने लगी, क्यों नहीं लगेगा? ऐसा कहकर सरस्वती भागती हुए अपने कमरे से एक आरती का थाल लेकर आई और भगवान श्री कृष्ण को आसन पर बैठाकर भगवान की आरती करने लगी। पर जैसे ही आरती कर रही थी वैसे ही सरस्वती को हंसी आ रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, हंसती क्यों हो? तब वह कहने लगी, लोग तुम्हें भगवान मानते हैं, मैं तो अभी पूजा करते समय भी यही सोच रही हूँ कि तुम मेरे भाई हो। तब भगवान ने सरस्वती के हाथ से थाल लेकर जमीन पर रख दिया और कहने लगे, सरस्वती मैं तुम्हारा भाई हूँ। संसार की नजर में मैं भले भगवान रहूं, पर तुम्हारा और मेरा संबंध भाई और बहन का ही रहेगा। सरस्वती ने कहा, क्या तुम अब भी मेरे पास वैसे ही आ जाओगे जैसे अभी आते हो? तब श्री कृष्ण ने कहा,
जिस दिन बुलाओगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस प्रकार जब भी सरस्वती याद करती, भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित हो जाते। रक्षाबंधन का पावन पर्व आया। सरस्वती की अवस्था बड़ी वृद्धि हो चुकी थी। उसने भगवान श्री कृष्ण को आवाज देकर कहा, भैया कृष्ण आज राखी बंधवाने आ जाओ। श्री कृष्णम बाहर आए, उन्होंने राखी बंधवाए। सरस्वती से कहा, बहन वरदान में क्या चाहिए? सरस्वती रोकर कहने लगी, आज यही चाहती हूँ कि तुम्हारे चरणों में मुझे जगह मिल जाए। इस प्रकार जब सरस्वती ने श्री कृष्ण को प्रार्थना की, भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ रख दिया। अब तो उसे तत्व ज्ञान का बोध हो गया और जैसे ही तत्व ज्ञान का बोध हुआ, कहते हैं सरस्वती के प्राण श्री कृष्ण के चरणों में ही समा गए। अपने भक्त को भगवान स्वतः ही मूर्ति से प्रकट हो लेने आ गए। तो इसलिए आज आप एक रक्षा सूत्र अपने गुरुदेव के चरणों में, भगवान के चरणों में बांध देना। अगर भगवान को बांध दिया तो समझ लेना भगवान आपकी हो गए और हम भगवान की हो गए। रक्षाबंधन की अन्य कथा के अनुसार कहते हैं, एक दिन रक्षाबंधन के पावन पर्व पर धरती माता सूर्य देवता के पास गई और उन्होंने सूर्य देवता को भाई बनाकर हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। सूर्य ने कहा, हे धरती बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब धरती माता ने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं आपसे यही मांगना चाहती हूँ, आपके इस तेज से किसी जीव का शरीर ना झुलसे। तब सूर्य देवता ने उन्हें वरदान देकर कहा, हे धरती, तुमने हमें भाई के रूप में स्वीकार किया है। हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि मेरे तेज से कभी किसी का शरीर नहीं झुलसेगा। और आज भी देखो, सूर्य का तेज कितना भी बढ़ जाए पर किसी के शरीर को इतना आहत नहीं करता है कि उसके तेज से किसी की जान निकल जाए। जिस दिन से सूर्य देवता ने धरती को यह वरदान दिया, कहते हैं उसी दिन से सूर्य देवता ने धरती पर अपना तेज देना कम कर दिया। अब तो वह उतना ही तेज देते हैं जितनी धरती की वनस्पतियों को उनकी आवश्यकता हो। नहीं तो बताया जाता है पहले सूरज का ताप इतना तेज होता था, उस ताप में अनेक लोग झुलस जाते थे। धरती माता की प्रार्थना सुन सूरज देवता ने अपना ताप ही कम कर लिया। तो ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। अब आइए आपको बताते हैं इस वर्ष रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा और क्या है रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर प्यार और रक्षा का पवित्र प्रतीक रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षाबंधन के दिन शुभ घड़ी में राखी बांधने की प्रथा है। हालांकि इस साल राखी के दिन भद्रा काल लग रहा है, जो कि 30 अगस्त को लगेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। यही कारण है कि भद्रा काल में राखी भी नहीं बांधी जाती। ऐसे में इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 2 दिन 30 और 31 अगस्त को मनाए जाने को लेकर लोग कन्फ्यूजन है कि कौन सा दिन शुभ रहेगा। चूंकि भद्रा 30 अगस्त को पड़ेगी तो इस समय रक्षाबंधन बांधना शुभ नहीं है। आइए जानते हैं भद्रा काल में राखी न बांधने के पीछे का कारण क्या है और भद्रा कौन थी। धार्मिक पुराणों और मान्यताओं के मुताबिक भद्रा शनिदेव की छोटी बहन है। ऐसा माना जाता है कि भद्रा का जन्म राहु काल में हुआ था। इस कारण भद्रा का स्वभाव उग्र और अशांत है। वह जिसके लिए बुरा सोचती है उसके साथ बुरा ही होता है। भद्रा ने अपने भाई शनि के बारे में बुरा सोचा था। तब शनिदेव को जीवन में कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने भद्रा को काल का रूप दिया था ताकि यह काल मानव जीवन में दंड के रूप में आए। इसी कारण से भद्रा को अशुभ माना जाता है। यही कारण है कि भद्रा काल के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। भद्रा के स्वरूप को समझने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उसे काल गणना यानी पंचांग में विशेष स्थान दिया है। हिंदू कैलेंडर को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। ये है तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इसमें 11 करण होते हैं, जिनमें से 7वें करण विष्टि का नाम भद्र है। भद्रा काल के दौरान यात्रा और शुभ कार्य आदि वर्जित होते हैं।
रक्षाबंधन को एक शुभ दिन माना जाता है और इसी वजह से इस दौरान राखी नहीं बांधी जाती। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्र में सुपर्णखा ने अपने भाई रावण को राखी बांधी थी। इसके बाद उसने झूठ बोलकर दशानन को सीता का हरण करने के लिए उकसाया। इसके बाद रावण का सर्वनाश हो गया। देवी देवताओं के कहने पर भद्रा ने रावण की मृत्यु के समय अपनी छाया डाली। भद्रा काल में राखी बांधने से रावण के पूरे कुल का नाश हो गया। वहीं एक कथा ये भी है कि भद्रा ने शनि को राखी बांधने की इच्छा जताई थी। तब भद्रा द्वारा राखी बांधने के कारण शनिदेव संकटों से घिर गए थे। उस दौरान महादेव ने शनि की रक्षा की थी। इसी कारण से भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती। अब आइए आपको बताते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। बता दें कि इस साल रक्षाबंधन की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:59 से होगा और 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त बन रहा है। हालांकि भद्रा 30 तारीख को रात 9:01 खत्म होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि 31 तारीख को सुबह 7 बजे तक समाप्त होगी। ऐसे में भद्रा की स्थिति को देखें तो 31 की सुबह 7 बजे से पहले रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन की कुछ पौराणिक कथाएं, परंपरा एवं शुभ मुहूर्त। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने एवं जानने को मिला होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री कृष्णा आप सभी के भाई बहनों की रक्षा करें एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।